वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में हम आपको कोर्स में क्या क्या चीज दे रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझिए क्योंकि ये कोर्स 3 महीने का कोर्स होगा और पावरफुल कोर्स होगा, जो कि आप इसे अगर सीख लिए तो आपको लाइफ में कभी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आ सकता। किसी भी आदमी को मदद कर सकते हैं, किसी आदमी को लाइफ में जो फंसा हुआ है वो आदमी उसको निकाल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आज जो हम बात करेंगे ये बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी पूरा सीखा, ठीक है, उसी प्रकार हमने एस्ट्रोलॉजी जो कोर्स है ये भी हम आपको दे रहे हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बारे में टोटल हम आपको विवरण लेके देंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या क्या लाभ होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पीपीटी पे, ठीक है। आपको पीपीटी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये हो गया अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स टोटल, ठीक है। ये जो है आप घर संसार परिवार से, घर संसार मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उससे आप ये न्यूमरोलॉजी का मतलब कि कोर्स कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि टोटल कोर्स का डिजाइन मैंने क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें क्या है कि इसमें आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि मैंने न्यूमरोलॉजी में बताया वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 86, जो कि हर पीपीटी में आपको मिल जाएगा। अब हमारे जो संस्था है, जो घर संसार है, उस पर और ये कोर्स को डिजाइन करने में हम लोगों को जो साथ दिए हैं वो ये लोग पंडित जी हैं। ये है मुरारी मिश्रा जी हैं, ठीक है, और ये शत्रुघ्न मिश्रा हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये है इनका नाम प्रभु नारायण जी है, और ये अपना रामचंद्र पाठक हैं, जो कि कोर्स डिजाइन में हमको मदद किए हैं और हमने इन लोगों से सीखा है, ठीक है। और हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो हमारे गुरु के द्वारा नहीं दिया गया, ये इन्हीं के दो लोगों के द्वारा। और हम जो ये कोर्स डिजाइन किए हैं, इस कोर्स में मैंने इन लोगों का मतलब की सहायता लिया है, ठीक है। और आपके आपके कहाँ है? क्या आपसे आपका बात हुआ था ना, वो कौन है इनमें से? इनमें से वो नहीं है। तो वो ये सब हैं। और उसके बाद ये जो है ये तांत्रिक जी हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों से, ये सब हमारे चैनल पे काम करते हैं, हमारे चैनल पे सबका वीडियो आपको मिलेगा घर संसार पे, क्योंकि हमारा ये सेटअप है जो हमारे गांव में है, ये सेटअप है, देख रहे हैं। और ये सब यहाँ पे आके मैंने इनसे वीडियो बनाने का काम किया है इनके साथ में, और मैं इनको मतलब कि बताया है, और ऐसे ऐसे मैंने रिकॉर्ड किया है, और टोटल यूट्यूब पे मैंने डाला भी है। इनका भी वीडियो मिल जाएगा। फिर ये अभिषेक झा जी हैं, ये बहुत कम उम्र में तंत्र में बहुत अच्छा ज्ञान रखा है, तंत्र में। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र का जो है अपना न्यू बुक है, समझे क्या। लेकिन ये तंत्र का ज्ञान आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसने बहुत मतलब कि इसका उम्र बहुत कम है, बट इसने महारत हासिल किया है। ये जो है हमारे कोरोना से पहले हमारा क्लास होता था, ठीक है, जो कि इसमें मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का था, ठीक है। अब इसमें है ये राजा मिश्रा जी हैं, जो कि ये कौन कौन आदमी हैं जो इन्होंने, ये सब फील्ड के अलग अलग हैं। जैसे कि हम आपको पराशर सिखा रहे हैं अभी, पराशर जो होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि इसमें है श्याम सूरी जी हैं, नारी एस्ट्रोलॉजी हैं, जबकि जो हम फी वेबसाइट पे आता है ना, हम लोगों के पास में बल्क में आता है, तो जब हम उस पर काम नहीं करते तो ये लोग जो है साथ देते हैं, ठीक है। और ये भी कोर्स डिजाइन में इन लोगों से मदद लिया गया है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन नारी का मतलब क्या है? नारी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे ब्रांच आपको बताया था ना, न्यूमरोलॉजी में 4 ब्रांचेस होता है, पाइथन, लोसो, चार्ट, ये सब बताए थे ना आपको। उसी प्रकार ये एस्ट्रोलॉजी का ब्रांचेस है। नारी एस्ट्रोलॉजी होता है, लाल किताब होता है। लेकिन लाल किताब, टोटका, ये सब जो है ये हम आपको मतलब कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया है ना, पराशर के हिसाब से किया है, बट उपाय जो लिया है, जो मेन काम जो होता है वो होता है
उपाय का, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा है कि जब आप किसी को मदद करेंगे, जब वो सटीक होगा तभी आपके पास में फिर दोबारा आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। आप सीखिए कोई एक प्रोसेस को, लेकिन उपाय हर चीज का रखिए, समझे क्या, उपाय हर चीज का रखिए। तो हमने इन लोगों से मदद किया। ये धर्मवीर सोनी जी हैं, जो ये शुक्राचार्य ज्योतिष है, उसका बहुत बड़े जानकार हैं। ये यहीं के रहते हैं, यहाँ पे गुजरात के हैं, और ये इनके पास में सोना चांदी का, मतलब कि ज्यादातर ये काम करते हैं स्टोन बेचने का काम। तो हम लोग जैसे स्टोन की जरूरत पड़ता है तो इन लोगों को बोलते हैं, तो ये अपना लेके करके देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं, तो वाई चूज टू घर संसार एस्ट्रो, ठीक है। हमारे पास जो है 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो न्यूमरोलॉजी में है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है हमने बचपन से ही सीखा है, बचपन से ही। जैसे कि हमारे आपके घर में जब बच्चा जन्म लेगा तो आप ABCD सिखाते हैं, ठीक है, और सिखाते हैं, तो हमको बचपन से ही सीखने के लिए मिला है। बट हमारे पास जो न्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है, ठीक है। मैं जब 20-22 साल का हुआ था उस वक्त से हमने न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया। हमारा गोल है इस कोर्स में आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाना, ठीक है। हम लोग जो है आपको तांत्रिक टोटल रेमेडी, आपको इसमें रेमेडी बताएंगे, ठीक है, प्रोसेस इसमें नहीं बताया जाएगा। वी आर प्रोवाइडिंग 100% पावरफुल रेमेडी हम आपको देंगे। यू कैन लर्न किस प्रकार की 100% रेमेडी देंगे? सॉरी, किस प्रकार की 100% पावरफुल रेमेडी होगी? जो आपको बताया जाएगा उसमें 100% आपको रेमेडी बताया जाएगा, ठीक है। उसमें उसके बाद हमारे पास में चैनल है 5,45,000 उसमें सब्सक्राइबर हैं। इसमें आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री आप यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। वहां पे अगर सब यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ पर? ऑन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पे। मुझे लगा ये सिखाएंगे ना, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स खरीदो तो न्यूमरोलॉजी फ्री है, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पे हर दिन वीडियो जाता है, तो आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं, वास्तु भी सीख सकते हैं, पामिस्ट्री भी सीख सकते हैं यूट्यूब चैनल से, ठीक है। हमारे पास में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक का अपना बुक है, जो बुक हमने लिखा है, वो बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली साइड में रहते हैं, यूपी साइड में रहते हैं तो, ठीक है। वाई चूज घर संसार, हमारे पास में 5,000 क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। और हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो दूसरे के बारे में पूछते हैं, अपने बारे में ही नहीं, दूसरे के बारे में भी पूछते हैं। तो 5,000 क्लाइंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। वी आर प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम आप इसमें देंगे आपको। जैसे कि मैंने आप न्यूमरोलॉजी में आपको लाइव लाया था, उसमें सिखा मतलब कि उसका प्रिडिक्शन करने के लिए बताया था, उसी प्रकार हमको इस कोर्स में भी आपको लाइव लेकर देंगे, ताकि अब फेस रीडिंग PPT आपको फ्री में मिलेगा। इस कोर्स में PPT फ्री में मिलेगा, तांत्रिक रेमेडी PPT फ्री में मिलेगा। लेकिन ये कोई भी पर्टिकुलर कोर्स में है, ये सब कोर्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्लासेस कुछ नहीं होगी, आपको सिर्फ PPT दे दिया जाएगा जो कि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके क्लासेस के फिर से आपको फी पे करना पड़ेगा। अब ये तो आप जानते हैं इन लोगों को, एक तो आप खुद हैं, ठीक है। अब ये तो हम आपको न्यूमरोलॉजी में बता चुके हैं। ये अरे वो दिखाओ तो, मेरा खुद का तो फेस गए, और ये वहीं की थी, उसको बनाने का था, लेकिन वो मैडम हमारी भाग गई 40,000 फीस दे के भाग गई। हाँ, 40,000 फीस दे के वो चली गई। तो ये लेके चलिए। इसके बाद ये हमारा है, इसमें यही जो है ना अली सर, इन जो हैदराबाद में बोल रहे थे ना आपको कि जो मतलब कि उसका कुरियर आएगा तो हम लोग ये करेंगे, तो ये हम इन्हीं से बात किए थे, समझे क्या। ये भी मतलब कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, इनको मैंने सिखाया था, मौसी के सिखाने के पहले सिखाया था। मतलब कि जब आपसे कंसल्ट हुआ था ना, तो ये हमारे जहाँ पे हम पुणे में रहते थे वहीं आसपास में रहते थे, तो उस वक्त कोई क्लास नहीं करते थे, जैसे कि प्रोफेशनल जैसे क्लास होता है वैसे नहीं करते थे। तो हमारे, लेकिन अभी वो हैदराबाद में ही अपना ऑफिस खोले हुए हैं, ठीक है। और मुंबई में रिया राय कौन है? मुंबई में रिया राय है, ये है अपना माधुरी, जानते हैं ना माधुरी, उन्हीं के कंसल्ट से हमको माधुरी मिली थी। ओके। लर्न एस्ट्रोलॉजी
यू कैन लर्न जो है इसमें कैसे, हु कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, बेनिफिट ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, ये कोर्स है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग एज ए सेल्फ हेल्प टूल, ये जो है देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई कोर्स जो आपको करवाएगा वो आपको एक बेस लेके देगा, ये एक समुद्र है, ठीक है। जब आप मरते रहे, क्योंकि आप एक आदमी का नाम जाने जो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, उनका नाम था बेजान दारूवाला, बेजान दारूवाला का नाम जानते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट है या एस्ट्रोलॉजिस्ट है? एस्ट्रोलॉजिस्ट है, दोनों। नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए जाने जाते थे उन्होंने। हाँ, वो न्यूमरोलॉजिस्ट जुमान जी थे, जुमान जी सर। तो ये थे, तो उन्होंने मरते वक्त भी वो रीडिंग करते थे। अब इधर ही मरे, उनका वीडियो भी मैंने बनाया था, 1 साल पहले मरे थे, हाँ 1 साल हुआ है मरना। तो वो मरे थे ना, तो उस वक्त तो उन्होंने ही बताया था। और ये हकीकत है कि एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है। अब इसमें बहुत सी किताब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी देखिए हम अभी नवरात्रि चल रहा है तो हम इसका ये किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको कभी भी कोई चीज जो है, एक चीज नहीं है इसमें, जब आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बन भी जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस कोर्स को करने के बाद आप एस्ट्रोलॉजिस्ट जो न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे लिख दिया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है आप करियर के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल से सीख रहे हैं तो वहां से आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, वास्तु ये सब का भी नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसका डिमांड जो है इंडिया में बहुत अच्छा है अभी, ठीक है, अब्रॉड में भी है, बाहर के आदमी भी आप ये पढ़ते हैं। अर्न मनी, नेम फेम जो है ये सब कुछ आपको मिलेगा। अभी हम जो पढ़ाए थे आपके ही, वो कहाँ बताए थे, वो मैडम कहाँ रहती है US में, जिनका क्लास करते थे मौसी लोगों का, वो कहाँ बताए थे एक बार? आई थिंक कैलिफोर्निया में थे, पता नहीं है। वो लोग अभी ऑफिस, उसमें से जितने की 4 आदमी का आए थे ना, तो वो एक जो है वो अपना ऑफिस खोले हुए हैं, ठीक है। तो ये नेम फेम आपको सब मिलेगा। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा। आप फैमिली के साथ में, सोशल फ्रेंड आपके अच्छा रहेंगे, मतलब कि आप अगर यूट्यूब आपने चैनल भी बनाया तो इस प्रकार जो है आप लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रो हो सकते हैं, अगर आपने इस पे अच्छे तरह से काम किया तो। अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले चलते हैं मॉडल 1 पे। मॉडल 1 में आपको क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहले सिखाया जाएगा कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है क्या, हाउ कैन वर्क एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है किसी भी, हाउ डज एस्ट्रोलॉजी वर्क, हाउ डज एस्ट्रोलॉजी वर्क, हाँ एस्ट्रोलॉजी कैसे, हाँ हाउ डज एस्ट्रोलॉजी वर्क मतलब एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, द हॉरोस्कोप के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद स्काई के बारे में, 9 planets, 27 नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑफ द प्लैनेट। अब इसमें से जो है बेसिक में आपको कुछ पता है क्या इसमें, जो मैंने आपने सिखाया है मुझे न्यूमरोलॉजी में? हाँ, तो ये चीज आपको काम में आएगा। जैसे कि 27 नक्षत्र जो है मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में ही सिखा दिया है, तो ये सब जो है आपको काम में आएगा, ठीक है। अब देखिए एस्पेक्ट्स आपको पता चलेगा उसमें, नेचर, मेटल, बेनिफिट। नेचर भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन ब्रीफ में नहीं बताया, इसमें ब्रीफ में आपको बताया जाएगा। फाइंडिंग मतलब कि कोई भी सामान अगर खोता है, कोई पर्सन अगर कहीं चला जाता है तो वो कैसे पता चलेगा, ये चीज के बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमरोलॉजी में भी है, कोई सामान अगर खोता है तो कैसे पता चलता है, ये न्यूमरोलॉजी में भी है, ठीक है। आपने सिखाया नहीं है तो वो मुझे, वो आएगा आपको। तो अभी 12 साइन, जो 12 साइन है आपको, जोडियाक साइन आपने वो उसमें, हाँ उसके बाद फिक्स ड्यूअल साइन, एरीज ये भी करा दिया है, एरी साइन, वाटर साइन। हाँ, लेकिन वो जो कराए हैं वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, ये जो है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद सेक्स, अच्छा फेमिनिन मैस्कुलिन वाला सेक्स, आई एम वंडरिंग सेक्स। उसके बाद डायरेक्शन, ये चीज आपको इसमें सिखा जाएगा। अब मॉडल 2 में आते हैं। मॉडल 2 में है बिहेवियर, हाउस का बिहेवियर, हर हाउस का जो बिहेव होता है उसका क्या क्या है इसके बारे में पता जाएगा। उसके बाद हर हाउस में कौन कौन सा काम है,
वो चीज आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, इसमें आपको बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में भी सिखाया था, तो आप बता सकते हैं कि इसमें धन के लिए कौन घर होता है? 4 और 6। नहीं, 4 6 धन के लिए नहीं होता। 4 और 6 धन के लिए होता है। जा 3 3। नहीं नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं ना, अच्छी नॉमोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब हाँ। से इसमें कौन घर ओ होता है? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बताती हूँ। 2 हाँ 11 और 9। हाँ, 2 9 11 ये तीनों तीनों होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, कौन कौन से मतलब कि 6 और 8। नहीं नहीं, वो न्यूमरोलॉजी का है, ये अलग है। ये बॉडी में नहीं, हर इसका भी तो 6 और हर 8 है। वो घर का नहीं है, ये आपका बॉडी है ना। इसमें इसमें हाँ। ऐसे कोर्स डिजाइन किया गया है ना कि आपको एस्ट्रोलॉजी देखने का नहीं। अगर आपको हम अभी आपको आके बोले कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसमें ये ग्रह का प्रॉब्लम है और इस ग्रह का उपाय बता दीजिए, ठीक है। और कुंडली देखने के बाद तो आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, उसको उपाय बता सकते हैं, उस उपाय का सॉल्यूशन वो कर सकता है। 12 हाउसेस, सिग्निफिकेंस, ये सब आपको पता चलेगा। मारक कारक और योग कारक प्लैनेट, हर ग्रह में हर घर में 12 प्लैनेट के लिए 12 प्रधान कुंडली जो होती है, 12 प्रधान कुंडली कौन कौन सी होती है? शनि प्रधान, शुक्र प्रधान, तो जो राहु और केतु तो होगा नहीं, तो साथ ही प्रधान होता है। 12 प्रधान मतलब हुआ कि नया में 12 प्रधान इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें 1 से 12 तक लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें जैसे किसी का 2 रहा तो भी शुक्र प्रधान होगा, 7 रहा तो भी शुक्र प्रधान होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हम आपको और हर प्रधान में अलग अलग मारक होता है और योग कारक ग्रह होता है। ये सब चीजों के बारे में आपको इसमें नॉलेज दिया जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेज, हर एक हाउसेज का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया जाएगा और उस पर आपको एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा, ठीक है। जोडियाक मतलब कि राशि के बारे में बताया जाएगा, ग्रह के राशि और ग्रह में क्या इंटर रिलेशनशिप है वो बताया जाएगा। उच्च और नीच का एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन आपने आपको न्यूमरोलॉजी में भी बताया था, ये भी बताया जाएगा इसमें। उच्च और नीच उससे अलग है। अभी एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी को जो है आपको भूल जाना है, ठीक है। अभी एस्ट्रोलॉजी का है वो रूल अलग है, ठीक है। कोई अगर एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो इसका जरूरी नहीं है कि उसको न्यूमरोलॉजी आता होगा, या न्यूमरोलॉजी सीखता है तो जरूरी नहीं है कि उसको एस्ट्रोलॉजी आता होगा, ठीक है। तो वो अभी भूल जाना, इसका रूल्स अलग है। हाँ, बहुत कुछ मिलेगा, मैंने ऊपर जो बताया उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। बट अब देखिए, मूला त्रिकोण स्वाति, ये जो है मूल नक्षत्र, मतलब कि अभी आपको मूल नक्षत्र के बारे में नहीं पता होगा, ये बताया गंड मूल नक्षत्र। जो बच्चा इस मतलब कि ये इसमें जन्म लेगा तो 4 से 5 साल में उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। उस नक्षत्र में जन्मे हुए इंसान आप भी हैं, ठीक है। अब ये समझ गए। और उसमें आपको जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसका कुंडली देखे और उस नक्षत्र में अगर आप बोल दिए ये नक्षत्र में पकड़ाएगा तो उसकी मम्मी या माँ या पिता किसी में से किसी का डेथ जरूर होगा। और उसका उपाय क्या उपाय है जिससे कि उसके माता पिता को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब अच्छा, एक बात बताइए कि एस्ट्रोलॉजिकल में थोड़ा सा हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल में अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट है या हो सकता है ये आगे चल के इसकी मौत हो जाएगी, तो कौन से या उसके रिलेशन उसके हस्बैंड या वाइफ में तो क्या करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? दान पुण्य। दान पुण्य तो समृद्धि के लिए होता है, आपने गलत पैसा कमाया या किसी से ये किया तो चलो ये चलता है। दान पुण्य नहीं, जैसे कि विकट परिस्थिति अगर आया, ठीक है, तो क्या करवाना पड़ता है? हाँ, महामृत्युंजय जाप। हाँ, महामृत्युंजय जाप होता है। वो एक ये बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे आदमी के वो भी हट सकता है, ठीक है। अब देखिए तो ये सिर्फ किसी की डेथ होने वाली है तो ही बताना है? हाँ, उन्हें उसमें विकट परिस्थिति उतना मंत्र का शुरुआती में नहीं है। शुरू में जैसे कि 11,000 15,000 10,000 21,000 25,000 35,000 40,000 अपना समृद्धि के लिए कराता है। लेकिन 30,000 समृद्धि मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी।
वाह, हाँ ओके। तो तो वो सिर्फ डाइंग का कारक नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी का भी है, हाँ, राइट? लेकिन उसके लिए कम मंत्र का जाप करना पड़ता है, वो खुशी से किया जाता है, भगवान हमको दिए हैं तो हम हर साल करवाएंगे। लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर होता है जो कि 1.25 लाख का होता है, किसी नाम के नाम से किया जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो और किसी मोहम्मद, को अगर 3 दिन का सिर्फ 3 बोला है तो प्रकृति प्रोग्रेस के लिए है कि किसी और चीज के लिए है? नहीं नहीं, वो प्रोग्रेस के लिए है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगा तो उससे वो निकल जाएगा। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम जैसे कि गाड़ी पे कहीं चोट लग जाना, गाड़ी टूट जाएगा लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अगर और उसकी वाइफ के लिए कुछ होता है उसमें? नहीं 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 नहीं, वो तो खैर कुंडली देखने के बाद ही बताएंगे, हम यहाँ पे कैसे बता पाएंगे। तो नहीं, एक इंसान 3 बार बोलता है सुबह में, तो फिर वो उसकी वाइफ के लिए भी होता है ना? नहीं नहीं नहीं, 3-4 बजे बार वाइफ के लिए नहीं होता, वो उस इंसान के लिए होता है। जो जाप होता है पर्टिकुलर 11,000, अनंत राशि। 21,000, 35,000 का जब जाप करते हैं तो पूरे फैमिली के मिलके करते हैं, वो हम बताएंगे इस कोर्स में, आपको टोटल चीज बताएंगे, आपको उसमें ज्यादा ये नहीं करना है, ठीक है। अब डिटेल से दृष्टि की डिटेल बताया जाता है, ग्रह के बारे में बताया जाएगा, उसका सिग्निफिकेंस बताया जाएगा, हर ग्रह की दृष्टि होती है। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति की कितने दृष्टि होते हैं? बृहस्पति बृहस्पति की 2, नहीं की 3। 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है और 12वीं, ये टोटल चीज आपको सिखाया जाएगा। हाँ, टाइप ये ऑफ, सिखाना प्लीज, मुझे नहीं आता है ये। हाँ बेनिफिट, मेरा फिर बेनिफिट इन ये सब टोटल चीज आपको बताया जाएगा। उसके बाद दृष्टि, ग्रह का भेरियस जितने भी होते हैं सबके बारे में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ 12 लग्न कुंडली में एज पर पराशरी, जो पराशरी जो हम ये सिखा रहे हैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसको भी पराशरी ही बोलते हैं, ठीक है। पराशरी ये है एरिज टू, हाँ ये जितना भी है ये अभी अभी अल्पवृश्य यानी काल पुरुष क्या बोले, हाँ, उसका क्या मतलब है? काल पुरुष कुंडली होती है, जो कि हम आपको उसको मैं बताएंगे, वो काल पुरुष कुंडली होती है, वो उसके बारे में भी थोड़ी सी हम आपको बताएंगे उसमें। उसके ओके। बाद मॉडल नंबर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा योग फॉर्मेशन। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह एंड देयर, मतलब कि ग्रह के कॉम्बिनेशन। अब इसमें होते हैं कॉम्बिनेशन बहुत बनते हैं, सबसे ज्यादा क्लासेस इसी का चलता है, करीबन 20 क्लासेस जो है इसका चलेगा कॉम्बिनेशन का। क्या होता है, किसी भी घर में एक ग्रह बैठा है, जैसे केतु बैठा हुआ पर, यहाँ पे शनि बैठा हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे तो मंगल सूर्य बैठा हुआ है, किसी किसी आदमी के एक ही घर में 5-5 ग्रह बैठ जाएंगे। तो उस वक्त हमको कैसे निकालना है, क्या करना है, कैसे कौन उच्च नीच का है, कौन अस्त है, ये चीज हमको देखना, ये चीज आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये योग बताया जाएगा, टोटल जो मून से बनता है वो 12 योग के बारे में आपको बताया जाएगा ये, और 6 योगा बना जाएगा, सन पोजिशंस के लेके 6 योग बनता है, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। सूर्यादि योग, बहुत से योग बनते हैं, वो कोर्स में टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए राजयोग धन योग जो है, जो एडवांस योग है, राजयोग किसको मिलता है, धन योग किसको मिलता है, बृहस्पति के कारण कौन सा योग बनता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ग्रह के दो जहां जहां बैठे होंगे उसके कारण जो राजयोग होता है, धन योग होता है, विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। विपरीत राजयोग का मतलब समझते हैं? बहुत ज्यादा। नहीं, विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि उसके पास में विकट परिस्थिति आएगी, सबसे पहले जो आएगी ना परिस्थिति, विकट परिस्थिति, रोड पे आ जाएगा, उसके बाद वो आदमी ऊपर उठेगा, जो कि विपरीत राजयोग ये अमिताभ बच्चन के कुंडली में है कि एक परिस्थिति आया था जब वो रोड पे आ गया था, फिर उसके बाद वो आगे गया, तो वो उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। जो राजयोग किसी कुंडली में बनता है उससे भी अच्छा होता है विपरीत राजयोग, वो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ हर वक्त रहेगा, क्योंकि वो बहुत निगेटिव जाने के बाद भी वो पॉजिटिव में जाता है। अब यही चीज चेक करना होता है कि अगर किसी की चार्ट में अगर विपरीत राजयोग नहीं बना है और वो जा रहा है, से निगेटिव चला गया, ठीक है, सब कुछ बिक गया, घर तक मतलब कि बिक गया, रोड पे आ गया, अगर उसके कुंडली में राजयोग बना होगा तो कुछ से स्टेप फॉलो करेगा जिससे वो जितना कुंडली में राजयोग काम करेगा उससे ज्यादा वो फिर से पैसा जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद योग फॉर्मेशंस बाय वेरियस, जो योग बनेगा, जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बनेगा वो टोटल चीज आपको इसमें बता दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं
तो साढ़े साती और ढैया ये कैसे लगता है कुंडली में, ये चीज आप बताया जाएगा। कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन साढ़े साती कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। इफेक्ट ऑफ साढ़े साती, अब कुंडली में साढ़े साती लगा है कि नहीं लगा है अभी, इसके बारे में बताया जाएगा। दशा सिस्टम, ये दशा सिस्टम है। दशा सिस्टम क्या होता है, ये होता है विश्वस्त्री दशा। आप जानते होंगे कि विश्वस्त्री दशा एक होता है जो कि हम आपको बताएंगे चार्ट में, जब आपको कुंडली दिखाने लगेंगे तो उसमें विश्वस्त्री दशा होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस, उसका प्रयोग हमारे लाइफ में कैसा होता है। महादशा के बारे में आप जानते होंगे, जैसे हमारा अभी शुक्र का चल रहा है या केतु का चल रहा है या मंगल का चल रहा है, जो भी चल रहा है, आपका केतु का चल रहा है, शनि का चल रहा है, जो भी चल रहा है, अंतरदशा उसमें किसका चल रहा है, प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है, उसके बाद सूक्ष्म दशा किसका चल रहा है, तो उसमें ये चीज देखना पड़ता है। ठीक है, अब दशा या प्राण दशा ये भी आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडल नंबर 4 में। ये देखिए, इसमें है नवांशा चार्ट, जो कि शादी के लिए प्रयोग किया जाता है। शादी में ऐसे तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, बट शादी के लिए नवांशा चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। और लग्न जब आप एस्ट्रोलॉजी अच्छा बन जाएंगे तो किसी भी आदमी का देखेंगे तो लग्न चार्ट से ही आपको उसका 60 से 70% प्रिडिक्शन कर देंगे, 60 से 70%। हाँ, आगे चलने के लिए थोड़ा सा आपको दृष्टि देखना पड़ेगा, लेकिन लग्न चार्ट से भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसी के बगल में नवांशा चार्ट भी होता है, उससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको D1 D2 D3 चार्ट जो होता है D12 तक, वो भी आपको बताया जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट नवांशा, नवांशा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक लड़का आता है, एक लड़की आती है, उसकी शादी का मैचिंग हमें कैसे करना है, ये चीज का भी इसमें हमको आपको नॉलेज देंगे डिटेल में। अष्टकूट क्या होता है, 36 गुण, पहले आदमी 36 गुण मिलाते थे, 36 गुण मिलाते थे तो उसकी शादी करवाते थे। लेकिन आज के डेट में 36 गुण मिलने के बाद भी शादी होता है और टूट जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, ये टोटल चीज आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स इन मैचिंग मैच मेकिंग ऑफ चार्ट, मतलब कि ये सब जो है श्री राजू वेदा, ये इसमें तो बहुत से कम कंसीडर किया गया है, इसमें बहुत से हैं जो कि हम कोर्स में डाले हैं, जो कि हम आपको उसमें सिखाएंगे। ठीक है, उसका स्पेशली प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इन मतलब कि जो लड़का और लड़की है और उसके मैचिंग में जो भी चार्ट में जो भी स्पेशल होता है उस पे केस स्टडी आपको करवाएंगे लड़का लड़की के कुंडली पे, और क्यों वो शादी टूटा है वो चीज भी हम आपको बताएंगे, और क्यों नहीं टूटा है किसी परिस्थिति में, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। गोचर के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको इसमें इससे अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए तो बाद में चल के आप हर दिन का कुंडली भी निकाल सकते हैं, आदमी का हर दिन का राशि भी बता सकते हैं, हर राशि का जो है उसकी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। गोचर से पता चलेगा, गोचर के बारे में, उसका टाइम ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ये इस सब के बारे में आप कुंडली देखकर, जैसे कि मैरिटल हैप्पीनेस, खुशी, मैरिटल खुशी, मतलब कि ये जो होता है ना, जो जीवन साथी होता है उसके साथ में कैसे वो खुश रहेगा, वो कैसे मतलब कि समृद्धि के साथ में रहेगा। उसके बाद डाइवोर्स का योग जो है वो कब लेगा, या वो आदमी अकेला रहेगा, आप भी अकेला है, हम भी अकेला है, ऐसी स्थिति जैसे अगर आ गई। उसके बाद इसमें हेल्थ के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद उसमें आपको जो विदेश में ट्रैवल करने के लिए जो कुंडली होती है, या विदेश सेटल के लिए बारे में ये चीज बताया जाएगा। हेल्थ के बारे में आपको बताया जाएगा, हेल्थ आपका कैसा रहेगा, कौन सी मतलब कि प्लैनेट किधर है जिसके बारे में हेल्थ का पता चल जाए। प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। लोन्स की बिल कब होगा, मतलब कि आप कब लेंगे उससे, या कब आपको लोन मिलेगा, ये सब चीज के बारे में बताया जाएगा। एजुकेशन किसका अच्छा होगा, कौन से ग्रह के कारण, ये चीज बताया जाएगा। करियर के बारे में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, अब है मॉडल 5। मॉडल 5 में आपको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में लाइफ कुंडली एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट लाया जाएगा एज पर कोर्स कंटेंट। जो आपको कोर्स कंटेंट दिया गया है उसमें आपको लाके आपको टोटल चीज करवाया जाएगा। प्रश्न कुंडली के बारे में आपको बताया जाएगा, रेमेडी बताया जाएगा, जितने भी ग्रह हैं सबके रेमेडी साथ साथ में भी दिए जाएंगे। उसके बाद रेमेडीज के अलग जो है
वो हम इसमें, इसका रेमेडी अलग है। हमने आगे जो बोला था, जो पीपीटी आपको दिया जाएगा वो रेमेडी अलग है और इसका रेमेडी अलग है, ठीक है। लाल किताब की रेमेडी, जो आप लाल किताब पढ़ते हैं, लाल किताब एक एस्ट्रोलॉजी मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है, बट उसके जो रेमेडी है वो लाल किताब एक्चुअली रेमेडी के लिए है। तो वही रेमेडी जो है हम आपको इसमें बताएंगे। लाल किताब की अलग हर ग्रह की रेमेडी है और नॉर्मल रेमेडी है। उसके बाद लाल किताब की आयुर्वेदिक ट्री रेमेडी है। अब आयुर्वेदिक ट्री रेमेडी मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे, पहले पिछले जमाना में आदमी क्या करता था, जब स्टोन की नहीं था हमारे पास में, तो ऋषि मुनि जो करते थे जंगल से लाके जो भी जड़ी बूटी होता है उस जड़ी बूटी का प्रयोग करते थे। जैसे कुछ आदमी शुक्र का लकड़ी पहनता है, कुछ आदमी शुक्र का होता है ये शुक्र का गुल्लर होता है, चंद्रमा का जैसे प्लास होता है, ठीक है। ये सब जो है हर चीज का लकड़ी, और हर वृक्ष का आयुर्वेदिक, कोई भी रोग है ना, अगर कोई रोग लेके आता है तो उसमें आयुर्वेदिक चीज आपको बता सकते हैं कि आयुर्वेदिक ये चीज कीजिए, ये ग्रह की पूजा कीजिए, जिससे कि आपका ये रोग खत्म हो जाएगा। ये चीज है, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा क्लासेस आपको। ये आयुर्वेदिक चीज एक लाइन में लिखना है, लेकिन इसकी क्लास बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद तंत्र और टोटका के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वशीकरण ये नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा, मतलब कि इलेक्शन जो हो रहा है तो वो कौन जीतेगा, इसके बारे में, कुंडली के बारे में आप देख के पता लगा सकते हैं। हाउ कैन मेक मंथली चार्ट, मंथली चार्ट जो कैसे कैसे बनता है, हर लग्न के लिए मंथली चार्ट कैसे बनाते हैं, ये चीज जो है आपको सिखाया जाएगा। हाउ कैन यूज मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि ये मासिक चार्ट जो बनाए तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। वाई रीड मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका हमको क्यों पढ़ना चाहिए हर महीने का, ठीक है। व्हिच बुक रीड इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में कौन कौन से बुक पढ़ेंगे ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में या आगे जानने में मदद मिलेगा, ठीक है। केस स्टडी ऑन फेमस पर्सन, जो फेमस पर्सन है उन पे केस स्टडी किया जाएगा। हाउ कैन यू अर्न मनी इन एस्ट्रोलॉजी, इस पे भी आपको बताया जाएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। हाउ कैन एक्वायर कस्टमर कंज्यूमर, ठीक है, ये चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब ये फी है, ये हम 5,000 चार्ज लेते हैं, आप 3,500 तो नहीं भेजे हैं ना? नहीं, मैंने 5 भेजी है। हाँ, तो ये चीज जो है ना, ये और इसके बाद इसका जो फी है वो 31,000 है, और एक बैच में हम 15 से ज्यादा स्टूडेंट में लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में लेना है तो आप ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आपको क्या क्या चीज सिखाया जाए।